जय हिंद। आज हम लोग क्लास 7th बिहार बोर्ड इंग्लिश के चैप्टर 6 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इवान। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसके वार्मर को पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लिखा हुआ है, डू यू एवर फाइंड पीपुल क्वेरलिंग इन योर नाइबरहुड? क्या आपने कभी अपने पड़ोसियों को आपस में लड़ते हुए देखा है? मतलब कभी आप अपने अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको आपस में लड़ते हुए देखा है, या आप कभी अपने पड़ोसियों से लड़े हैं? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपुल क्वेरल ओवर? कि लोग जो लड़ते हैं वो आखिर किस बात के लिए लड़ते हैं? जो लड़ाई देखे हैं आप, वो किस चीज के लिए लड़ रहे थे? हाउ डू दीज क्वेरल्स इफेक्ट योर लाइफ? और ये झगड़ा आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में भी बताना है। उसके बाद हाउ आर दीज क्वेरल्स रिसॉल्व फाइनली? और ये जो लड़ाई थी वो अंततः इस लड़ाई को कैसे सुलझाया गया, ये लड़ाई कैसे खत्म हुआ। तो ये हमारा वार्मर था। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। इवान वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया। इवान नाम का एक किसान था जो कि रूस के एक गांव में रहता था। ही वाज रिच, वह धनी था। ही हैड 3 सन्स हु वर लेबोरियस। इसके 3 बेटे भी थे जो कि बहुत ही मेहनती थे। हिज फादर वाज ओल्ड एंड सिक। इसके पिताजी जो थे वो, इवान के जो पिताजी थे वो बूढ़े थे, वृद्ध थे और बीमार भी रहते थे। गैब्रियल वाज हिज नाइबर। गैब्रियल जो है वो इवान का पड़ोसी था। दे वर गुड नाइबर्स। और ये दोनों एक अच्छे पड़ोसी की तरह थे, एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहते थे। दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना, जब रहते थे तो खुद को खुश महसूस करते थे और कंफर्टेबल भी, सहज भी महसूस करते थे। इवान हैड सम हेन्स। इवान के पास कुछ मुर्गियां थी। वन डे अ हेन फ्ल्यू अक्रॉस द फेंस। यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि इवान की जो मुर्गी है वो अपने चार दीवारी को पार करके और जो जगह है गैब्रियल के, उसके घर में चला जाता है। यानी कि वन डे अ हेन फ्ल्यू फ्ल्यू अक्रॉस द फेंस, इसका मतलब हुआ कि एक दिन जो इवान का मुर्गी है वो चार दीवारी को उड़ के पार कर जाती है। सी लेड एन एग इन गैब्रियल हाउस। और क्या करती है कि वो जाकर के गैब्रियल के घर में एक अंडा दे देती है। इवान्स डाउटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायरी इनटू द मैटर। अब इवान की जो बहू है वो क्या करती है कि इस मामले की जांच करने के लिए, यानी कि पूछने के लिए, वो गैब्रियल के घर जाती है और वहाँ पे वो पूछती है कि क्या मेरी मुर्गी ने आपके घर में अंडा दिया है। ये पूछने के लिए वो वहाँ पे जाती है। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड र्यूडली। अब यहाँ पे जो गैब्रियल की जो मम्मी है, उनकी माँ जो है, वो बहुत ही रूडली तरीके से, यानी बेरुखी तरीके से इस बात की वो जवाब देती है कि उनके पास उनकी मुर्गी अंडा नहीं दी है। ऐसे बोलती है जैसे मानो वो झूठ बोल रही हो, वो कुछ छिपा रही हो। तो बहुत ही बेरुखी से वो जवाब देती है। इट लेड टू अ क्वेरल। और ये आगे चल के लड़ाई का कारण बन जाता है। जब इस तरह से बेरुखी से जवाब देती है गैब्रियल की मम्मी, उसकी माँ, तो उनके बीच में और इवान की बहू के बीच में झगड़ा हो जाता है। सुन इवान गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वारलिंग। और जल्द ही यहाँ पे इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियों के बीच भी लड़ाई हो जाती है, यानी कि दोनों पड़ोसी आपस में झगड़ने लगते हैं। देयर नाइबर्स हैड टू इंटरवीन टू पेसिफाई देम। अब यहाँ पे लड़ाई इतना ज़्यादा हो जाता है, झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बाकी के जो उनके अगल बगल रहने वाले जो पड़ोसी हैं उनको इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, उनको आकर के ये लड़ाई शांत करवाना पड़ता है। बट देयर क्वेरल्स डिड नॉट स्टॉप। लेकिन इनका जो झगड़ा है वो खत्म नहीं होता है। इवान अपरूटेड गैब्रियल से बियर्ड। और इवान क्या करता है कि गैब्रियल के दाढ़ी को पकड़ के उखाड़ देता है। गैब्रियल वेंट टू
कोर्ट बाय बस बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन। अब इससे क्या होता है कि जो गैब्रियल है वो केस करने के लिए वो कोर्ट में बस से जाता है, लेकिन इवान जो है वो भी कोर्ट में केस करने के लिए जाता है, लेकिन ये बस से नहीं ट्रेन से जाता है, और इस तरह से ये मामला एक अंडे से कोर्ट तक पहुंच जाती है। दे बोथ फाइल्ड अ केस, ये दोनों मिलके वहां पे अपना अपना केस करते हैं, मुकदमा वहां पे दर्ज करवाते हैं। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड, अब यहाँ पे जब केस करते हैं तो जो सुनवाई है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। इट रुइंड देम फाइनेंशियली, और इस तरह से जब लंबा बहस चलता है तो इस कारण ये दोनों फाइनेंशियली रूप से यानी कि आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि दोनों को नुकसान होता है। दे हैड नो पीस, दोनों के पास शांति नहीं था, दोनों परेशान रहते थे। दे वर नॉट हैप्पी नाउ, और वे दोनों अब खुश भी नहीं थे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो इवान के फादर हैं, इवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज डिड नॉट लाइक इट, तो इवान के पिता जो कि बूढ़े भी थे लेकिन बुद्धिमान थे, तेज थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आती है, वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे। He asked them to forgive each other and forget the old dispute। अब ये क्या करते हैं कि वहाँ पे इवान को और जो उसका पड़ोसी है ग्रेबियल, उन दोनों को ये समझाते हैं कि एक काम करो, तुम दोनों एक दूसरे को माफ कर दो, और जो भी विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है दोनों के बीच, वो पुरानी बातों को भूल जाओ और एक दूसरे को क्षमा कर दो। He asked them why are you quarreling over an egg, वो उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम एक अंडे के लिए क्यों लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे हो इस बात के लिए। What is its value, इसका मूल्य ही क्या है, एक अंडे की कीमत ही क्या है जिसके लिए तुम इतना लड़ रहे हो। हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, नफरत ही नफरत को जन्म देता है। इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, आगे वो कहते हैं कि तुमको पता भी है कि तुम लोग गुस्से में क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे थे, इसका तुमको अंदाजा भी नहीं है। यू लूज योर पेशेंस एंड विजडम, तुम दोनों ने अपना धैर्य और अपनी बुद्धि दोनों ही खो दिया था गुस्से के कारण। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, और यही आगे चल के यहाँ पे लड़ाई का कारण भी बना था। तो यहाँ पे इसको समझाते हैं इवान को, गैब्रियल को, इवान के पिताजी, कि ये जो तुम लोग झगड़ा कर रहे हो आखिर एक अंडे के लिए कर रहे हो, ये अंडे की कीमत ही कितनी है, उससे ज्यादा तुम लोग तो कोर्ट में केस करके और झगड़े करके पैसा जो है वो खर्च कर दिए हो। गुस्सा गुस्से को जन्म देता है, गुस्से में तुम दोनों ने एक दूसरे को क्या बोला और क्या क्या ये तुम सोचा भी नहीं, और यहाँ पे तुम लोगों ने अपना पेशेंस, अपने बुद्धि को खो दिया, और यही आगे चल के लड़ाई का कारण बना, विवाद का कारण भी बना है। द ओल्ड मैंस एडवाइस वर्कड, जो यहाँ पे इवान के जो पिताजी हैं उन्होंने जो सलाह दिया था वो काम कर गया। इवान एंड गैब्रियल वर रिकोंसाइल्ड, यहाँ पे जो इवान है और गैब्रियल है दोनों इस बात को समझते हैं, और दोनों में फिर से एक बार मेल मिलाप हो जाता है, दोनों पुरानी बातों को भूल करके एक दूसरे को क्षमा करके मिल जाते हैं, और यहाँ पे फिर से इन दोनों में मेल मिलाप हो जाता है। दे बिगैन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, और ये दोनों फिर से एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, शांति से फिर से रहने लगते हैं। दे वर वेरी हैप्पी नाउ, और अब वे दोनों परिवार बहुत ही खुश थे और शांति के जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो यही हमारे इस चैप्टर में था। इस चैप्टर से हम लोग यही सीखे हैं कि जो भी हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमेशा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होते रहता है, तो हम लोग झगड़ा ना करके उस मामले को समझें। अब हम लोग जब झगड़ा करते हैं, केस कर देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, तो जितने का सामान नहीं होता है उससे ज़्यादा हम लोग कोर्ट कचहरी में खर्च कर देते हैं। तो इससे अच्छा होता है कि उस टाइम हम लोग गुस्सा न करके, झगड़ा न करके, शांति से और धैर्यतापूर्वक समस्या का समाधान ढूंढें और शांति से अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर रहें। यही हमें इस चैप्टर से सीखना था। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।